हेलो व्यूअर्स। तो स्वागत है आपका एक और नए वीडियो और सेशन में। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन होने वाला है बेस्ड अपॉन सिचुएशन। हम आज किसी टॉपिक को लेके बात नहीं करेंगे और हमारा कोई टॉपिक भी नहीं है। तो आज हम एक स्टोरी टाइप सुनाएंगे और फिर उसमें उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। मैंने ये स्टोरी एक बुक में पढ़ी थी, तो फ़िलहाल मुझे उस बुक का नाम तो याद नहीं है, लेकिन स्टोरी याद है। तो वो स्टोरी ऐसी थी कि बहुत अमीर-अमीर या फिर कहे जो अमीर लोग होते हैं, उनकी एक जगह पार्टी होती है या फिर रीयूनियन टाइप होता है उन लोगों का, दोस्त जो होते हैं उनका। लेकिन वो सारे अमीर होते हैं, है ना? तो उनकी पार्टी होती है। वो पार्टी में जाते हैं तो ऐसे ही होता है जैसे नॉर्मली सभी पहले बातें कर रहे होते हैं कि आज की पॉलिटिक्स में ये चला हुआ है, आजकल देश में ये हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय तरीके से ये हो रहा है वगैरह-वगैरह, जैसी गॉसिप्स होती है वैसे हो रही थी सभी दोस्तों के बीच, है ना? तो बातें होते-होते इतनी आगे बढ़ गई ना, तो हुआ ये कि एक वहाँ पे वकील था और एक पता नहीं किस प्रोफ़ेशन था पता नहीं, इतना याद नहीं है, लेकिन एक वकील था इतना याद है। तो उन दोनों के बीच ये हुआ कि बेट लग गई एक चीज़ पे। वो बातें करते-करते इतने आगे पहुँच गए, तो उन्होंने बेट लगा दी और बेट के लिए पता नहीं कितने रुपया लगाए थे उन्होंने, ये याद नहीं है, यूएस डॉलर में लगाए थे। था शायद 2-4 लाख डॉलर था, पता नहीं ऐसा कुछ था या फिर 9-10 लाख ऐसा कुछ था। उनके बीच बेट इस चीज़ पे लगी कि उन्होंने बोला कि हम मतलब एक बंदे को 10 साल तक एक जगह पर बंद करके रखेंगे, वो कहीं बाहर नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि उसको खाना-पीना वगैरह सब टाइम से मिल जाएगा और ये है कि उसके लिए बुक्स और न्यूज़पेपर वगैरह हमेशा अवेलेबल करवा दी जाएगी, लेकिन फ़ोन नहीं होगा उसके पास, ना टीवी होगा, ये सब कुछ नहीं। बस एक कमरे में वो कैद रहेगा 10 साल तक। 10 साल बाद अगर वो निकला तो उसको मतलब 10 साल तक उसने कंटिन्यू कर दिया ना, बेट ये था कि वो कर पाता है या नहीं कर पाता। 10 साल बाद अगर वो निकला तो वो जो शर्त के पैसे थे वो जीत जाएगा। इस हिसाब से वो शर्त लगा देते हैं, फिर शुरू होता है ये समय जो था उनके बीच जो डील हुई थी वो शुरू हो जाती है, तो एक बंदा उस चीज़ को करने लग जाता है। तो वो 10 साल तक करता है इस चीज़ को कंटिन्यू और इन 10 सालों में वो इतने सारी बुक्स पढ़ता है, ऐसा उस किताब में लिखा था कि उसको हर चीज़ के बारे में पता लग जाता है। देश-विदेश मतलब जितनी सारी किताबें लिखी हुई है ना, सारी उसने पढ़ दी। जितने राइटर्स ने लिखी थी सब कुछ। उसमें कविताएँ पढ़ता है, किसी की आत्मकथा पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है और किसी में जो करंट सिचुएशन के बारे में है, लोग वो लिखते हैं, उनको पढ़ता है। ट्रैवलिंग के बारे में होते हैं, ल ट्रैवलिंग के बारे में लिखते हैं, उनको पढ़ता है। मतलब वो इन 10 साल में अपने जीवन में इतने सारी चीज़ों को देख लेता है ना, मतलब किताबों से पढ़कर वो इतनी सारी चीज़ों को देख लेता है या फिर पढ़ लेता है, जिससे कि वो जब 10 साल बाद वो जब उस कमरे से बाहर निकलता है ना, तो वो उन पैसों को भी लेने से मना कर देता है। वो सोचता है कि अब मेरे जीवन में रह ही क्या गया है? मुझे सब कुछ पता लग गया है कि ये पैसा वगैरह कुछ भी जीवन में मायने नहीं रखता, मायने रखता है सिर्फ़ खुशी। ऐसे करके वो एक संत टाइप नहीं होते, उस चीज़ में निकल जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि क्या इन 10 साल जो उसने उस कमरे में बंद करके किताबें पढ़ के सीखा, तो क्या वो चीज़ उसकी यूज़ हुई या फिर वेस्ट हुई? वो टाइम उसका यूज़ हुआ या फिर वेस्ट हुआ? और भी कुछ अगर आप इसमें बताना चाहें? ये जो स्टोरी हम सभी ने सुनी जो कि एक व्यक्ति के ऊपर थी कि वो 10 साल तक एक कमरे के अंदर मतलब बंद रहता है और अपने मतलब इन 10 सालों में वो बहुत सारी जो है बुक्स पढ़ लेता है। तो मेरे ख़्याल से जो है ये 10 साल जो है मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि उसके वेस्ट नहीं हुए हैं। क्योंकि इन 10 सालों में उसने इतनी सारी बुक्स पढ़ ली थी जिसकी वज़ह से जो है उसको मतलब इतना सारा नॉलेज
प्राप्त हो गया था कि उससे जो है मतलब उसको जो है संसार की वास्तविक सच्चाई के बारे में पता चल गया था। क्योंकि जैसे कहानी में बताया गया कि जो है स्टोरी के एंड में जो है जब उसके 10 साल पूरे हो जाते हैं तो वो उन मतलब शर्त में लगाए गए पैसों को भी लेने से इनकार कर देता है। तो मेरे ख़्याल से तो शायद कहीं उसकी मतलब जो उसने जहाँ से शुरू किया था कि मैं ये शर्त जीतूँगा और उसको पैसे मिलेंगे, तो वो जब ये 10 साल पूरे कर लेता है तो उसका मतलब जो एक उसका जो सोच है वो उसकी जो सोच है वो पूरी तरीके से बदल जाती है। जैसा कि हमने इस स्टोरी में देखा कि एक व्यक्ति 10 साल तक एक कमरे में बंद रहता और उसने मतलब सारी बुक्स पढ़ ली थी, उसको बहुत सारी नॉलेज मिल गई थी मतलब, और वो जब बाहर आया तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो इसका यही है कि अगर वो 10 साल मतलब वो एक कमरे में बंद रहा, उसने अपनी सारी नॉलेज ली, तो उसको मतलब कमरे से बाहर आने के बाद उसको काम आएगा। पर जो उसने 10 साल कमरे के अंदर बिताया ना, अगर वो 10 साल कमरे के बाहर बिताता तो मतलब बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकता था। जैसे कि ये हुआ कि बहुत सारी स्पोर्ट्स की चीज होती है, कोई पार्टी करता है, कोई क्या करता है। वो 10 साल कमरे के अंदर था तो ये सब वो एक्सपीरियंस करता है। ये है कि वो अगर 10 साल जो है उस कमरे से बाहर रहता, तो हमने ये भी तो पॉइंट मतलब इस स्टोरी में सुना था कि वो बहुत अमीर था। तो ये भी तो हो सकता है कि वो 10 साल तक सिर्फ़ पैसे के ही पीछे भागे रहता। वो ना कुछ चीज़ें एन्जॉय करता, ना कुछ और चीज़ें सीख पाता। लेकिन कमरे में बंद रहने की वज़ह से एक चीज़ तो अच्छी हुई ना कि 10 साल बाद जब वो उस कमरे से बाहर निकला, तो वो एक अलग इंसान बन के निकला। उसको ये समझ आ गया था कि आदमी को पैसे के पीछे भाग के कुछ नहीं मिलने वाला। एक्चुअल खुशी जो है उसके बारे में वो जान चुका इन 10 सालों में। और जैसा कि अभी विनीश ने बताया कि मतलब जो जब वो कमरे में बंद था, उसने सारी बुक्स पढ़ी और बाहर जब वो निकला तो एकदम बिल्कुल अलग इंसान बन गया। तो ऐसा तो हो सकता है अगर कोई इंसान 10 साल तक किसी कमरे के अंदर रहे तो उसको तो पता लग जाएगा ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अगर इंसान के पास फ्रीडम ही ना हो, बाहर ही ना जा पाए, कुछ कर ही ना पाए, मतलब ना पैसे कहीं अपने वेस्ट कर पा रहा है ना कुछ, तब तो फायदा ही क्या रहेगा कोई पैसे। यस, एक्सीलेंट पॉइंट था। पर ये भी तो है ना, आदमी को फ्रीडम कब चाहिए? जब उसकी बेसिक नेसेसिटी पूरी ना हो ना, यानी रोटी, कपड़ा, मकान। जब ये चीज़ें पूरी नहीं हो रही, तब उसे फ्रीडम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमने ये बोला कि वो 10 सालों तक एक कमरे में कैद था, पर उसे रोटी, कपड़ा सब टाइम से मिल तो रहा था ना, और साथ में पढ़ने के लिए बुक्स मिल रही थी, जिससे उसको एक्सपीरियंस हो रहा था। तो मैं ये सोचता हूँ ना कि 10 साल उसने चाहे बहुत सारी बुक्स पढ़ी, नॉलेज लिया, उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया बुक्स के ज़रिए। एक्चुअल में तो नहीं किया ना, लेकिन रियलिटी और जो बुक्स में थ्योरेटिकली और रियलिटी एकदम अलग-अलग चीज़ें होती है। क्यों, इस चीज़ को तो मानते हो ना आप? हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और एग्री भी करता हूँ इस बात से कि जो मतलब बुक में लिखी होती है बातें वो कई बार सच नहीं होती, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो जिस भाव से कवि या फिर लेखक ने जो है उस बुक को लिखा था, वो भाव जो है वो पढ़ने वाला व्यक्ति समझ नहीं पाया या फिर वो मतलब उसको समझने में असमर्थ रहता है। इसमें मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो हम बुक्स में पढ़ते हैं वो हमेशा सही नहीं होता। किसी भी चीज़ को बुक में पढ़कर जो है अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जैसा कि हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कि उस व्यक्ति ने दुबई या फिर अमेरिका के बारे में पढ़ा, वहाँ के लोगों के बारे में पढ़ा और वहाँ के लोग किस तरह रहते हैं, क्या उनका खान-पान है, उसके बारे में उसने बुक्स में पढ़ा। तो बुक्स में ये भी हो सकता है कि उनके बारे में जो है केवल अच्छी-अच्छी बातें ही लिखी गई हो। बट अगर वो रियल लाइफ़ में या फिर प्रैक्टिकली उस जगह पर जाता है और वहाँ के लोगों से मिलता है और वहाँ के जो है लोगों का मतलब खान-पान हो गया, रवैया हो गया, वो देखता है तो उसको अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। जो बुक में पढ़ते हैं ना और जो रियलिटी होती है उसमें ना कभी-कभी बहुत मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है कि पढ़ने में तो हम पढ़ लेते हैं कि हाँ, उसने ऐसा किया, मतलब ये करके ये हुआ। और जब हम प्रैक्टिकली अगर करने जाए ना प्रैक्टिकली, तो मतलब वो तब पता लगता है कि हमको कितना मुश्किल है, मतलब वो काम कितना मुश्किल है, क्या-क्या करना पड़ता है। मतलब कितने क्या बोलते हैं उसको, कठिनाइयाँ या दर्द फिर सहने पड़ते हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
जैसा कि एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो थियोरेटिकली तो पूरा पढ़ देता है कि हाँ कि ये सर्जरी ऐसे करनी है वैसे करनी है, पर जब वो उसको मतलब सारी सर्जरी जो प्रैक्टिकल जब करने आता है तो वो उसको मतलब नहीं कर पाएगा। वो इस चीज के बारे में सिर्फ पढ़ के मतलब उसको प्रैक्टिकली नहीं कर मतलब हमने अभी तक उसको किया नहीं है, उसके बारे में बस पढ़ के ये सोच लेना कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो ये थोड़ा मेरे हिसाब से गलत है। इस स्टोरी में ये था कि वो व्यक्ति जब 10 साल बाद उस कमरे से बाहर निकलता है ना, तो उसमें सारी क्रिएटिविटी या फिर एक-दूसरे से कम्पीट करने की जो चाह होती है ना, वो ख़त्म हो गई थी। तो ये नहीं लगता कि ये समाज के लिए थोड़ा-सा सही नहीं है कि हम आशा करना बंद कर दें, किसी चीज़ को करना बंद कर दें। मतलब ये सोचना बंद कर दें कि इस चीज़ से क्या फ़ायदा यार? पैसा कमा के क्या फ़ायदा जब अंत में मुझे मरना ही है। तो ये हुआ ना कि खाना खा के क्या फ़ायदा जब मुझे मरना ही है। ऐसा तो एक ये चीज़ नहीं है कि समाज में अगर सारे ही लोग ऐसे हो जाएँ तो समाज में ये होगा कि कॉम्पिटिशन बंद हो जाएगा। लोग बोलेंगे क्या करना है यार कॉम्पिटिशन का? एक दिन मरना ही है या फिर हम करेंगे क्या उस चीज़ का? जैसा कि आपको पता है कि कोशिश में ही दुनिया कायम है। ऐसा भी तो नहीं हो सकता है कि मतलब सभी लोग बुक्स पढ़ के मतलब वैराग्य की ओर चल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग बुक्स पढ़े, नॉलेज गेन करे, तो नए थॉट मतलब नए विचार उत्पन्न करेंगे कि कैसे हम एक अच्छे और बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एक स्टोरी के ऊपर विचार कि हम क्या सोचते हैं उस स्टोरी से या फिर क्या ढूँढ के निकालते हैं उस स्टोरी के अंदर से। और मतलब क्या-क्या सोचते हैं उस स्टोरी के बारे में। तो और ये था कि हम उन स्टोरी से अपने लाइफ़ को कैसे अच्छा बना सकते हैं। और ज़रूरी बात तो ये है कि बुक्स सच में अच्छी होती है, इन्हें पढ़ना आपको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। थैंक यू। शादी-शुदी कर ली थी उसने? पता नहीं था तो था बुक में बात सब नहीं कुछ दिया करके हुआ वो भी नहीं करेगा भाई वो। था।